We begin this edition of the news with some big breaking news coming in. This is in connection with the Delhi riots, and one of the accused in that case has had a link with none other than hate preacher Zakir Naik. Now, Republic has been able to access the details of the probe, and you would remember Umar Khalid's aide, Saifi Khalid, who is an accused in this case. Now, details that are emerging of how he had actually met with Zakir Naik in Malaysia to raise funds for the Delhi riots. Not just this, even a foreign angle that has emerged in the Delhi riots probe, and that is of how NRIs from Singapore had transferred funds to Khalid Saifi's NGO. I want to bring in Amit Chaudhary, my colleague, who's joining us on the phone line. Amit, the wrath is getting deeper, and these are shocking details that are emerging now as far as the Delhi riots conspiracy is concerned. What exactly was Umar Khalid, I beg your pardon, Khalid Saifi doing in this meeting with Zakir Naik, and what is the Singapore angle that has emerged? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सलीम सैफी के से रिलेटेड जो खुलासा हुआ है उसमें इस तरीके की बात सामने आई है कि दिल्ली में जो दंगे कराए गए थे वो बिल्कुल सुनियोजित थे। पहले से पूरी प्लानिंग की गई थी, बाकायदा अलग अलग जगह से फंडिंग जुटाई गई थी और सबसे बड़ा नाम इसमें आ रहा है जाकिर नाइक का। जाकिर नाइक से मुलाकात की थी खालिद सैफी ने और उसकी पासपोर्ट से ये डिटेल का खुलासा हुआ है। और सिर्फ इतना ही नहीं कि जाकिर नाइक से मलेशिया में जाकर उसने मुलाकात की, उसके अलावा भी वो कई देशों का उसने दौरा किया था फंड जुटाने के लिए। इस तरीके की चीजें जो है उसके पासपोर्ट से और ट्रेवल डॉक्यूमेंट से ये बातें सामने आई है। इसके अलावा एक एनजीओ है खालिद सैफी का, उसने एनआरआई एक है सिंगापुर से, उन्होंने पैसा भेजा था और खालिद सैफी जो है वो मेरठ का रहने वाला है, वो मेरठ का रहने वाला उसका एक पार्टनर है और उसी के साथ मिलकर के वो एनजीओ चलाता है। फिलहाल उस पार्टनर की भी पूछताछ की जा सकती है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि इशरत जहां जो कांग्रेस की पूर्व पार्षद है उसका नाम दिया है, उसको भी जो पैसे मिले हैं वो गाजियाबाद और महाराष्ट्र के उसके कुछ रिश्तेदारों के थ्रू उसको मिले हैं। और अब ऐसे में उन रिश्तेदारों से भी पूछताछ करने की जो बात है वो स्पेशल सेल कर रही है, लेकिन कोरोना की वजह से अभी फिलहाल वो पूछताछ नहीं कर पाई है। इशरत जहां की बात करें या फिर खालिद सैफी, तो दोनों को ही पीएफआई की तरफ से फंडिंग हुई, सिंगापुर सऊदी अरब से इनको पैसे मिले हैं। और इसका पूरा रूट क्या है और इसमें जाकिर नाइक का क्या रोल है, क्या अलग अलग कंट्रीज से पैसा दिलवाने में जाकिर नाइक का हाथ, क्या सिंगापुर के एनआरआई ने जो पैसा भेजा उसमें भी जाकिर नाइक का हाथ है, इसको लेकर के पूरी ये जांच हो रही है और मनी ट्रेल जो है उसको पता करने की लगातार कोशिश हो रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली क्राइम ब्रांच ने कोर्ट में जो एफिडेविट दिया था और जो उसने चार्जशीट फाइल की थी उसमें उसने बताया था कि 8 जनवरी को खालिद सैफी ने ताहिर हुसैन को मिलवाया था। उमर खालिद ने कहा था कि जब यूएस के प्रेसिडेंट यहाँ पर मौजूद होंगे तो उस समय कुछ बड़ा करना है और कुछ ऐसा करना है कि इंटरनेशनल मीडिया का जो ध्यान है वो खींचा जा सके, यानी कि हिंसा भड़कानी है। सीए के नाम पर लगातार प्रदर्शन चल रहे थे, अब इन प्रदर्शन में लोगों को कैसे लेकर आना है, कैसे उन्हें उग्र करना है, उसकी पूरी तैयारी करनी है। और इसके लिए जो फंडिंग की बात जब ताहिर हुसैन ने की तो उमर खालिद ने सीधे तौर पर यह कहा कि जो फंडिंग है वो पीएफआई मुहैया कराएगी और पहली किस्त जो फंडिंग की थी वो खालिद सैफी ने मुहैया कराया था। खालिद सैफी ने ताहिर हुसैन को पैसे दिए थे। अब पूरी की पूरी चीजों की जो है वो जांच चल रही है कि क्या इससे पहले जाकिर नाइक से मुलाकात करके और अलग अलग कंट्रीज में घूमने के पीछे क्या ये मकसद था कि दिल्ली में कुछ बड़ा जो दंगा हो रहा है इसके लिए फंडिंग जुटाना, और अलग अलग अकाउंट्स में जो पैसे आए, ताहिर हुसैन के 2 अकाउंट में जो 6 ट्रांजैक्शन हुए वो सस्पिशियस है, इशरत जहां को जो पैसा मिला वो सस्पिशियस है और खालिद सैफी के एनजीओ में जो पैसा आया उस पर भी फिलहाल जांच चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से सोची समझी साजिश थी और जाकिर नाइक का नाम आने के बाद ये चीजें जो है ये और बड़ी हो सकती है कि क्या विदेशों में रह करके इस देश के दुश्मन जो है वो लगातार देश के अंदर दंगा करवाने की साजिश कर रहे थे। जी Absolutely, Amit. So, like you rightly said, that these details clearly point out towards two things. A, that the riots in Delhi were clearly orchestrated, and these forces that were closely and carefully coordinating the funding and every move of how
tension prevails in the national capital. But before I go, and I understand that the probe is still underway, just details on when this meeting had actually taken place with Zakir Naik, and also the route of funding that was used. I understand that the financial trail is still being etched out, but the route of funding that was primarily used. टीवी नेटवर्क के पास वो एफिडेविट है, उसकी एक्सक्लूसिव कॉपी है हमारे पास, जिसमें पूरी की पूरी इन बात को रखा गया है और जाकिर नायक का बाकायदा जिक्र किया गया है। खालिद सैफी के पासपोर्ट में इस तरीके की डिटेल आई है, इस तरीके की पूरे ट्रेवल जो डिटेल्स है उसके अंदर ये बात सामने है कि वो मलेशिया गया था और मलेशिया में जाकर के वहां पर वो जाकिर नायक से मिला, और सिर्फ मलेशिया ही नहीं बल्कि अलग अलग कंट्रीज से गया। फिलहाल देखिए उसको लेकर के जो डेट्स है उसको लेकर के अभी किसी तरीके का खुलासा जो है वो स्पेशल सेल ने नहीं किया है, लेकिन स्पेशल सेल ने कॉन्फिडेंस के साथ और ये जो एफिडेविट है उसमें इस चीज को बाकायदा लिखा है कि जाकिर नायक से मुलाकात हुई और साथ ही में पैसा जो है वो सिर्फ पीएफआई से नहीं बल्कि सिंगापुर और सऊदी अरब के देशों से भी अलग अलग रूप से पैसा आया है। अब ऐसे में कुछ टाइम और चाहिए इन्वेस्टिगेशन के लिए। सबसे बड़ी चीज ये है कि खालिद सैफी का जो मोबाइल फोन है वो जब्त किया जा चुका है, लेकिन उस फोन को अभी तक ये अनलॉक नहीं कर पाए हैं। स्पेशल सेल को उम्मीद है कि अगर फोन अनलॉक होता है तो वहां पर कई इनको डॉक्यूमेंट, कई प्रूफ इनको मिलेंगे, जिससे पूरी की पूरी मनी ट्रेल जो है उसके ऊपर खुलासा किया जा सकेगा। जी। All right, Amit, many thanks for these details, and we'll keep coming back to you as you gather more updates on this developing story.